चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन डिस्कस करेंगे, दो अपन ने सर्कल कनेक्टेड टू ट्राइंगल पढ़े। एक सरकम सर्कल आपने पढ़ा, रेडियस कैपिटल आर से डिनोट होगा, और एक इन सर्कल आपने डिस्कस किया, रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एंड तीसरा जो सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल है वो है एक्स सर्कल्स। माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन हुआ? अक्षत, माइक म्यूट करो। तो नेक्स्ट है हमारा एक्स सर्कल्स और ट्राइंगल and their radii. So here we discuss X circles and their radii. तो X सर्कल आपको किसको बोलना है? तो इन सर्कल में जैसा ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता था, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेंगे, ऐसे यहाँ पर X सर्कल जो है, सबसे पहले here we defined X सर्कल। तो सर्कल lies outside the triangle, इसलिए उसको X सर्कल बोलते हैं। And touches, सर ये न्यू टॉपिक है ना? हाँ, all sides of triangle is called X circle. There are 3 X circles of a triangle. किसी ट्राइंगल के लिए 3 X सर्कल होते हैं। तो ट्राइंगल के बाहर सर्कल बने और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे, ऐसे सर्कल को आप X सर्कल ऑफ द ट्राइंगल बोलेंगे। और इस तरीके से आप 3 X सर्कल बना सकते हो। तीनों एंगल के अपोजिट होंगे। एंगल ए के अपोजिट एक सर्कल मिलेगा, एंगल बी के अपोजिट एक सर्कल मिलेगा, और एंगल सी के अपोजिट एक सर्कल मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से उसका अपन डायग्राम फॉर्म करते हैं। जैसे सपोज ये हमने कोई ट्राइंगल ले लिया, सपोज दिस इज अवर ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की साइड्स को हमने एक्सटेंड किया है। ये वर्टेक्स है ट्राइंगल का, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। अब बीसी साइड को टच करे ऐसा सर्कल जो बीसी साइड को टच करेगा और एक्सटेंडेड साइड्स AB और AC को भी टच करे। साइड BC को टच करने वाला और एक्सटेंडेड साइड AB और AC को टच करने वाला जो सर्कल बनेगा, ये आपका बनेगा पहला एक्स सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बनाते हैं वो एक्स सर्कल। देखिए डायग्राम आप एग्जैक्ट बना लीजिएगा। तो इस तरीके से अपन, ये है एंगल ए के अपोजिट ये जो सर्कल आपका बनेगा, इसको अपन बोलेंगे एक्स सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है और ट्राइंगल के बाहर बना हुआ। सिमिलरली एंगल बी के अपोजिट एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरीके से तीनों साइड्स को टच करेगा। ये आपका दूसरा एक सर्कल है।
और एंगल सी के अपोजिट जो सर्कल बनेगा ये तीसरा एक्स सर्कल। तो देयर आर 3 एक्स सर्कल्स ऑफ ए ट्राइंगल, 3 एक्स सर्कल आप बना सकते हैं, ठीक है। सो इनको बोलेंगे एक्स सर्कल। सर्कल विच इज एस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड होता है तो इन सर्कल, एस्क्राइब्ड होता है तो एक्स सर्कल। तो सर्कल विच इज एस्क्राइब्ड the triangle and touches all the sides of the triangle is called X circle। और माइक म्यूट करो बेटा, किसको ऑन है माइक। ये जो आपको एंगल ए के अपोजिट सर्कल मिल रहा है, इस सर्कल के सेंटर को हम कैपिटल I1 से डिनोट करेंगे। मतलब इनके जो एक्स सेंटर्स होंगे दे आर डिनोटेड बाय I1। इन सेंटर को आपने I से डिनोट किया था, एक्स सेंटर्स को हम I1, I2, I3 से डिनोट करेंगे। एंगल बी के अपोजिट जो सेंटर ऑफ दी सर्कल आपको मिलेगा, दिस सेंटर इट इज I2। और एंगल सी के अपोजिट जो सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर है इट इज डिनोटेड बाय I3। ये थर्ड सेंटर है। सो I1, I2, I3 आर दी सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स। और जो एक्स सेंटर होता है, इनको अपन एक्स सेंटर बोलेंगे, 3 एक्स सेंटर होंगे। तो एक्स सेंटर की कहानी क्या है, तो वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स सेंटर तो जैसे आपने इन सेंटर में पढ़ा था, इन सेंटर is the point of intersection of all the interior angle bisector of the triangle। ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसको आप इन सेंटर बोलते हैं। और हियर वी डिफाइंड द एक्स सेंटर। तो हाउ वी डिफाइंड एक्स सेंटर? एक्स सेंटर की डेफिनेशन है, इट इज the point of intersection of one internal and two external angle bisector of triangle। ये डेफिनेशन है। तो इन सेंटर तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जबकि जो एक्स सेंटर होता है वो 2 एक्सटर्नल और 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जैसे इस डायग्राम में जो I1 है, एंगल ए के अपोजिट सर्कल का सेंटर I1, तो ये I1 एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर और एंगल सी के एक्सटर्नल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर आके मिलेंगे और ये आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ले लीजिए, ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ले लिया, एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लीजिए, और एंगल सी का भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लीजिए। तो वन इंटरनल एंड सिमिलरली आप बाकी दो डिफाइन कर सकते हैं। एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है और एंगल सी का भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो ए का इंटरनल और बी और सी का एक्सटर्नल रहेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम I1 बोलेंगे, मतलब एंगल ए के अपोजिट सर्कल का सेंटर। तो इट इज दी एक्स सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। सिमिलरली I2 में बी का इंटरनल लेंगे, ए और सी का एक्सटर्नल लेंगे, और I3 के लिए सी का इंटरनल और ए और बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेंगे। तो ये तीनों बाइसेक्टर जहां पर आके मिल जाएंगे वो आपका बन जाएगा एक्स सेंटर। ठीक है, सो ये डेफिनेशंस हो गई एक्स सर्कल और एक्स सेंटर की। अब एक्स रेडियाई क्या होती हैं?
तो ये 3 सर्कल के करस्पॉन्डिंग आपको 3 रेडियस मिलेंगे। इन 3 रेडियस को अपन स्मॉल r1, स्मॉल r2 और स्मॉल r3, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड नोटेशन है। r1 बोले तो एंगल ए के अपोजिट सर्कल का रेडियस, r2 एंगल बी के अपोजिट सर्कल का रेडियस, और r3 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल अपोजिट टू एंगल सी। ठीक, सो r1, r2, r3 आर द एक्स रेडियाई ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हम यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं वो है एक्स रेडियाई। सबके आगे बस एक्स वर्ड लग जाएगा, तो एक्स रेडियाई ऑफ द ट्राइंगल। तो they are denoted by r1, r2 and r3. r1 is the radius of circle opposite to angle A, r2 is the radius of the circle opposite to angle B, and r3 is the radius opposite to angle C. So इनको अपन ने r1, r2, r3 से डिनोट करना है। जैसे सर्कम रेडियस को कैपिटल R से डिनोट किया, इन रेडियस को स्मॉल r से डिनोट किया, एक्स रेडियाइज को हम r1, r2, r3 से डिनोट करेंगे। आगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट कैपिटल R, स्मॉल r, r1, r2 और r3 दिए होंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं होगा, ये आपने अपने से पहचानना है कि r1 का मतलब इन एक्स रेडियस है, स्मॉल r इन रेडियस है, कैपिटल R सर्कम रेडियस है। एंड नाउ जो अपना बेसिक फंडा, जो अपन बेसिकली बात कर रहे हैं वो हाउ टू कैलकुलेट r1, r2, r3। r1, r2, r3 को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले के हैं। जैसे इन रेडियस के 4 फॉर्मूले थे, ऐसे ही ये सभी r1, r2, r3 के लिए भी 4 फॉर्मूले, मतलब टोटल 12 फॉर्मूले अब मैं ये लिख रहा हूँ कि फॉर कैलकुलेटिंग r1, r2 एंड r3। तो फॉर्मूले आपके क्या है, बिल्कुल दे आर सिमिलर टू इन रेडियस। जैसे आपने इन रेडियस के फॉर्मूले पढ़े हैं बिल्कुल वही है। जैसे आपने इन रेडियस का पहला फॉर्मूला पढ़ा था, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा बाई s। यहाँ पर r1 के लिए फॉर्मूला होता है r1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस a हो जाएगा। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी इससे। r2 के लिए जो फॉर्मूला है इट इज डेल्टा अपॉन s माइनस b, एंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्स रेडियस r3 कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s माइनस c। ठीक है, 3 फॉर्मूले अपन यूज करते हैं। तो कंपेयर करके आप याद रख सकते हो बिल्कुल। दूसरा जो आपने फॉर्मूला वहां पर पढ़ा इन रेडियस के लिए, सेकंड फॉर्मूला r इक्वल्स टू s माइनस a tan a बाई 2 होता था। यहाँ पर r1 इज इक्वल्स टू s tan a बाई 2 है फॉर्मूला। r2 के लिए फॉर्मूला s tan b बाई 2, और the formula for calculating r3 is s tan c by 2। ये दूसरे फॉर्मूला से, इन रेडियस के जो दूसरा फॉर्मूला आपने किया उससे आप इनको लर्न कर सकते हैं। तीसरा जो इन रेडियस का आपका फॉर्मूला था, स्मॉल r इज इक्वल्स टू, आपने वहां पे लिखा था a sin b बाई 2 sin c बाई 2 अपॉन cos e बाई 2। ठीक है, और आप देखो यहाँ पर कितना चेंज आ गया। ऊपर जो न्यूमरेटर में साइन थे उनकी जगह बस केवल कॉस आ गया। तो सिमिलर वे में r2 के लिए वी कैन राइट इट इज b cos c बाई 2 cos a बाई 2
एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos b/2। हर जगह cos हो गया तो लर्न करने में और आसान। एंड लास्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग R3। R3 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है स्मॉल c tan a/2 tan b/2 सॉरी tan cos a/2 cos b/2 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा ऊपर जो स्मॉल लेटर लिखा है वही नीचे आता है। तो दीज आर दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग R1 R2 R3। ये 3 है। और चौथा लास्ट जो आप रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R लिखते थे वो R1 R2 R3 में कैसे कन्वर्ट होता है। तो R1 इज इक्वल्स टू 4 कैपिटल R एज सच है, सर्कम रेडियस ही है, और sin a/2 into cos b/2 into cos c/2। स्मॉल r के केस में सब जगह साइन होता था, R1 के केस में केवल साइन एंगल ए पर रहेगा और b और c के साथ cos आ जाएंगे। तो सिमिलरली व्हेन वी राइट द फॉर्मूला फॉर R2, तो ये तुरंत लर्न हो जाएंगे यदि आपको इन रेडियस का फॉर्मूला लर्न। 4r यहाँ पर cos a/2 आएगा, sin b/2 आएगा और cos c/2। एंड लास्ट फॉर्मूला इज फॉर R3। तो R3 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है R3 इज इक्वल टू 4r cos a/2 cos b/2 और अब साइन जो है वो आपका c/2 के साथ। ठीक। सो ये इन रेडियस के फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए तो ये अपने आप लर्न हो जाते हैं, इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चारों फॉर्मूले एक साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं 4 फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग R1 R2 एंड R3। ठीक है, 4 फॉर्मूले। तो R1 डेल्टा बाई S माइनस ए, R2 डेल्टा बाई S माइनस बी, R3 डेल्टा बाई S माइनस सी। जबकि इन रेडियस का पहला फॉर्मूला डेल्टा बाई S होता है। ऐसे ही दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 फॉर्मूले। ठीक है, तो एक्स सर्कल क्या होता है? एक्स सर्कल ट्राइंगल के बाहर बनेगा, ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करेगा, उसको आप एक्स सर्कल बोलेंगे। एक्स सेंटर 1 इंटरनल 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इन एक्स सर्कल्स की रेडियस को हम एक्स रेडियस बोलते हैं। और 3 एक्स सर्कल हैं तो 3 एक्स रेडियस आपको मिलेंगी। दे आर डिनोटेड बाय R1 R2 R3। और ये बिल्कुल पक्की बात है, हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? R1 बोले तो एंगल ए के अपोजिट सर्कल का रेडियस है, R2 एंगल, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, इनमें कहीं भी आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि हम फॉर्मूले ऐसे ही पढ़ रहे हैं। मैंने जो R1 यहाँ पर माना हुआ है वो एंगल ए के अपोजिट सर्कल का रेडियस माना है, तो हमारी कैलकुलेशन भी हम इन्हीं से करेंगे। तो अब आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछ लीजिए। सर, हाँ बोलो। सर थोड़ा सा नीचे करिए, और एक पूछना है मुझे कुछ। हाँ सर, बस। हेलो, बोलो। हाँ सर, वो एंगल ए से R1 तक के का जो डिस्टेंस है, वो सर्कल के अंदर का जो रेडियस है, वो रेडियस उस रेडियस का, और एंगल ए से वो सर्कल के बाहर तक के का डिस्टेंस डबल रहेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो आपके डायग्राम पे डिपेंड करेगा ना। यदि मैं आपको ट्राइंगल चेंज कर देता हूँ तो हमेशा थोड़ी ऐसा रहेगा। ओके सर। ओके, चलिए। सर, और हाँ, सर वो ए से जो बाइसेक्टर आ रही है वो बीसी को जो इंटर मतलब कट कर रही है वो परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि आई से रेडियस जा रही है तो टेंजेंट हो गई ना बीसी, तो परपेंडिकुलर रहेगा वो। हाँ, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन वर्टेक्स तो के पास होती है। वो जो ये ए से जो निकल रही है वो भी परपेंडिकुलर रहेंगे ना बीसी को। बीसी पे तो परपेंडिकुलर ही है। हाँ हाँ, तो वही पूछ रहा। हाँ हाँ, ठीक। और कोई सवाल? चलिए, सो
सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ये R1 R2 R3 पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि रिजल्ट्स भी हैं और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी हैं। आप इनको वेरीफाई करिए। सारे रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके हम उन पे डिस्कशन करते हैं। ये फॉर्मूला में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो हियर वी राइट सम important results based upon R1, R2, R3, small r, capital R और डेल्टा। ये सब नोटेशन इसमें आएंगे। स्मॉल एस, सेमी पेरीमीटर, ये सब में ओवरऑल जितनी भी अभी तक आपने इन रेडियस, सरकम रेडियस और एक्स रेडियस में जितनी सारी बातें पढ़ी हैं, सारों में इम्पोर्टेंट, सारों पर बेस्ड रिजल्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो पहला रिजल्ट यू हैव टू शो दैट, सारे रिजल्ट्स ट्राइंगल के लिए हैं। तो दी फर्स्ट वन इज, आपको शो करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल्स टू 4R। ये देखिए, ये सब में रिलेशन आ गया। इन रेडियस, सरकम रेडियस और एक्स रेडियाई, सारों में रिलेशन है। ये पहला रिलेशन आप वेरीफाई करिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। ट्राई करिए, जिसका हो जाए वो डन लिख दीजिए, अदरवाइज मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो समझाएंगे तो आपको ऋषभ बोधे आएंगे लाइन पर और आपको करेंगे एक्सप्लेन। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेने वाले हैं। तो हियर वी टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड माइनस R। आप लोग समझते भी जाइए और ऋषभ बोधे बताते भी जाएंगे। मयूर का भी हो गया है वैसे तो। चलिए पहले ऋषभ से पूछ लेते हैं। और भी एक आया, 1 मिनट वेट करें। ओके, प्रायुक्ति बोल रही हैं, प्रायुक्ति का भी हो गया। तो चलिए, तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे ऋषभ? सर वो R1 R2 RT का जो फॉर्मूला लिखा है ना अपन ने ऊपर 4th नंबर पे, वो लिख दीजिए। 4th वाले? हाँ। ओके, चलिए 4th वाले फॉर्मूले लिख देते हैं। और जो इन सर्कल वाला R है ना, उसके लिए अपन ने 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2 लिखा, तो वो लिख दीजिए। चलिए, फिर उसके बाद 4R सब में से कॉमन आएगा। उसके बाद ठीक है, और फिर R1 और माइनस R में से sin A/2 कॉमन आएगा। R1 और R में से sin A/2 कॉमन आएगा। ओके, हाँ ठीक है, फिर वो ब्रैकेट के अंदर जो बन जाएगा ना, वो cos B plus C/2 का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, cos B plus C/2 sin A/2 होता है, तो ओके, sin square A/2 हो जाएगा। ओके, फिर जब अपन R2 और R3 को लेंगे ना, जी, तो तब वो cos A/2 कॉमन आएगा और ओके, sin B plus C/2 ब्रैकेट में बचेगा, तो ओके, वो cos बन जाएगा वो ओके, cos A/2। तो फिर sin square A/2 plus cos square A/2 1 होता है, तो 4R। ओके, 4R पहले ब्रैकेट के बाहर था ना। ओके, समझ गया सभी को? जो बोला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट वी पुट दी फॉर्मूला ऑफ R1, R2, R3 एंड R, स्मॉल r। सभी के फॉर्मूले हम डालेंगे, तो सभी में 4R जो है ऑलरेडी है, तो वो कॉमन ले लिया। अब R1 का आपके पास बचेगा sin A/2 इंटू cos B/2 इंटू cos C/2। R2 का आपके पास बचेगा cos A/2 sin B/2 और cos C/2। R3 का cos A/2 cos B/2 और sin C/2। एट दी लास्ट R का माइनस साइन के साथ आएगा sin A/2 sin B/2 sin C/2।
तो ये 4r आपका बाहर सच है। और अब जो पहले दो टर्म है उसमें से cos c/2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपका बचेगा cos c/2 कॉमन लोगे पहले दो में, ये cos c/2 कॉमन आ गया, तो अंदर आपका बचेगा sin a cos b प्लस cos a sin b, तो वो होता है sin a प्लस b, ये आ गया sin a प्लस, और प्लस बाद वाले दो टर्म में sin c/2 कॉमन ले लेंगे, तो वो बनेगा cos a cos b माइनस sin a sin b, तो वो होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b, sin c/2 कॉमन लिया। लास्ट टू टर्म में sin c/2 कॉमन, फर्स्ट टू टर्म में cos c/2 कॉमन। और अब आप जानते हैं कि ये हो गया आपका खत्म अब रिजल्ट। sin a प्लस b/2 को cos c/2 लिख सकते हैं, तो दिस बिकम्स cos स्क्वायर c/2, और ये sin स्क्वायर c/2 बन जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये रिजल्ट आपका आ गया 4r। So this is your first result, and this is the verification of the result. ओके ठीक है, सानिध्य का हो गया था, लास्ट आंसर सानिध्य ने किया। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैंने सारों के फॉर्मूले डाले हैं, और फॉर्मूला डालने के बाद पहले दो टर्म और लास्ट वाले दो टर्म्स को अलग अलग सिंप्लीफाई किया। बोलो किसको डाउट है बेटा? सर इसको अपन R1 का जो आपने पहले फॉर्मूला लिख के दिया था ना, डेल्टा अपन यस माइनस ए, जी वो डाल के भी कर सकते हैं ना? जी, उससे भी आ जाएगा, कर दूं क्या? नहीं सर, उससे Yes, मैं sir. कर लूंगा, चलो, उससे ही ट्राई कर रहा था। उससे नहीं आ रहा था तुम्हारा? नहीं सर, ट्राई कर रहा था, फिर टाइम खत्म हो गया, फिर ये वाला दिखा मैंने। तो उससे कर लीजिए, और नहीं आता है तो पूछ लीजिए, और यदि कोई बच्चा फर्स्ट रिजल्ट से भी कर रहा है और नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अदरवाइज फर्स्ट से करिए। वंशवाग, मयूर, प्रयुक्ति, आप में से किसी ने फर्स्ट रिजल्ट से किया है क्या? सबने इसी फोर्थ रिजल्ट का यूज किया? फर्स्ट रिजल्ट से किया। फोर्थ से किया। मयूर तुमने? सर फर्स्ट। फर्स्ट से किया। प्रयुक्ति फर्स्ट से आ गया तुम्हारा? यस सर। चलो ठीक है, प्रायुक्ति जो फर्स्ट से तुमने वेरीफाई किया है इसको ग्रुप में डाल दो ताकि बाकी बच्चे भी देख लें, ठीक है? यस सर। ओके। वंशवाग तुमने किससे रिजल्ट से किया, फोर्थ और फर्स्ट? वंश सर फोर्थ। और मयूर तुमने? सर मैंने फर्स्ट से ट्राई किया तो वो लेंदी जा रहा था, तो फिर फोर्थ मेथड की। ठीक है, तो प्रायुक्ति फर्स्ट वाला डाल दें ग्रुप में ताकि बाकी बच्चे उसको देख लें। फर्स्ट से भी हो जाता है, फोर्थ से भी आ जाता है, जिससे यदि जाए उससे कर लीजिए। नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला, ठीक है? सेकंड रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट। The next result you have to show that 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 is equals to 1 upon R। करिए इसको। R1, R2, R3 का रेसिप्रोकल का सम, और दिस रिजल्ट अपन इनवर्स के फॉर्म में, मतलब इसको ऐसा भी आप रिजल्ट को लिख सकते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे तो ऐसा भी लिखा मिलेगा, R1 माइनस 1, सेम ही है बात, R2 माइनस 1, R3 रेज़ टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू R इनवर्स। तो करें आप इसको वेरीफाई। अगेन पांचट रिजल्ट है। वंशवाग बोल रहे हैं हो गया।
वेरी गुड वंश। इजी रिजल्ट है ये। मयूर वेरी गुड, मयूर का भी हो गया। हिमांशु डन, ओके वेरी गुड हिमांशु। आयुष नकाड़े, ओके वेरी गुड आयुष। संस्कृति इंगले, ओके। चलिए आई होप सभी का आ जाएगा, और जिनका नहीं आ रहा है वो देख लीजिए हाउ टू वेरीफाई दिस सेकेंड रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और आपने जो अभी फॉर्मूले पढ़े हैं R1 R2 R3 के, उनका रेसिप्रोकल करके डाल दीजिए। प्रणव हो गया, ओके वेरी गुड प्रणव। सानिध्य डन, ओके डन सानिध्य। तो अपन ने R1 का फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा अपॉन S माइनस ए, तो ये S माइनस ए बाई डेल्टा हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिया, प्लस S माइनस बी बाई डेल्टा एंड प्लस S माइनस सी बाई डेल्टा। सबके फॉर्मूले डाल दिए रेसिप्रोकल करके। ओके अन्वेषा, सेजल और अरमान, इनका भी हो गया है। और आप अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है, जो कि 2s होता है, तो ये बनेगा s बाई डेल्टा, और अपन जानते हैं कि ये 1/r होगा, क्योंकि स्मॉल r डेल्टा बाई s होता है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेकंड रिजल्ट, 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 is equals to 1/R. Now we moving on to the third result. ये सेकंड के वेरिफिकेशन में यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तीसरा रिजल्ट, यू हैव टू शो दैट 1/R square plus 1/R1 square plus 1/R2 square plus 1/R3 square, it is equals to a square plus b square plus c square whole divided by delta square. 1 by r square plus 1 by r1 square 1 by r2 square 1 by r3 square is equals to a square plus b square plus c square whole divided by delta. This is the third result. करिए वेरीफाई इसको, तीसरे रिजल्ट को।
और ऋषभ कौन सा टर्न लिख रहे हो, थर्ड की सेकंड? थर्ड सेकंड किया ही नहीं तुमने। हो गया वो, मैंने सर वो a प्लस बी प्लस सी को ना s/2 लिख दिया था, उसी में कंफ्यूज होता था। ओके चलिए, तो ऋषभ इसलिए बोधे, उधर लिखा। ठीक है, ऋषभ बोधे का थर्ड आ गया है। और थर्ड के शुरू के 2 स्टेप मैंने लिखे हैं। फर्स्ट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड and after taking left hand side we put the formula of small r, r1, r2 and r3, and this after this we get the our second step जो कि s square plus s minus a square plus s minus b square plus s minus c square by delta square। तो आप देखें राइट हैंड साइड में जो आपको शो करना है उसका डिनोमिनेटर तो मैच कर गया डेल्टा स्क्वायर, बस हमने अब ये शो करना है कि एस स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर और एस माइनस सी स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, मयूर बोल रहे हैं हो गया मयूर, 2 बच्चे डन, मयूर एंड ऋषभ। बाकी बच्चे भी करें जल्दी से, प्रणव, हिमांशु, दीपशिखा, निदा, प्रतीक, हर्ष, अरमान। ओके, अरमान का भी हो गया, अरमान भी लिख रहे हैं डन। अरमान के बाद नेक्स्ट प्रणव, प्रणव का भी हो गया, 4 हो गए। अन्वेषा हेड आउट करिए, अश्लेषा हेड आउट करिए। आयुष पादवेकर डन। ओके, चलिए तो आप देख लीजिए इसमें कुल, जब आप ये सारे ब्रैकेट ओपन करेंगे न्यूमरेटर में तो एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर 4 बार आएगा तो 4s स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेकेंड टर्म में से 2 ऐसे बनेगा, थर्ड से -2sb और फोर्थ से -2sc बनेगा, तो उसमें माइनस का 2s हमने कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और लास्ट इसमें जब आप सारे ब्रैकेट ओपन करके अरेंज करोगे न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। एंड आफ्टर दिस आपका डिनोमिनेटर डेल्टा स्क्वायर एस है, और आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी 2s होता है, तो ये बनेगा माइनस का 4s स्क्वायर जो प्लस के 4s स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस फाइनली वी गेट अवर रिजल्ट। न्यूमरेटर में ओनली बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में डेल्टा स्क्वायर है, यही हमको प्रूव करना था। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। सो ओके, संस्कृति इंगले और अन्वेषा हेडाउ का भी हो गया है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द थर्ड रिजल्ट। ये थर्ड रिजल्ट का सॉल्यूशन है, देख लीजिए, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें। चलिए, तो किसी को डाउट है ये सॉल्यूशन में तो पूछ लें। Now moving on to the next result, fourth one. आयुष नकाड़े क्या लिखा है, पढ़ो जरा उसको, तुमने क्या लिख के भेजा है? आयुष आवाज आ रहा है?
आयुष नकाड़े, आवाज आ रहा है? The next result is 1 upon 2 times of capital R into small r. करिए। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है, बार बार मैं मेंशन नहीं कर रहा। स्मॉल आर मतलब in radius, capital R circumradius. So now the fourth one, you have to show that 1 upon BC plus 1 upon CA plus 1 upon AB is equals to 1 upon 2 RR. So first we take the left hand side. आप लोग करते रहिए, जिनका आ जाए वो डन लिख देना। वंश बाग बोल रहे हैं, हो गया। Sejal Patil done. Okay, very good, Sejal. Pranav done, very good, done. Pranav. मयूर लिख रहे हैं, हो गया, वेरी गुड मयूर। और इस तरीके से मेरा भी हो गया। Okay, Anvesha, Himanshu, Sanidhya done. So again, easy results are a plus b plus c upon abc लेके चले। a plus b plus c को सेमी पेरीमीटर 2s लिख सकते हैं, तो इट बिकम्स 2s अपॉन abc। नाउ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डेल्टा से डिवाइड किया है, और अपन जानते हैं कि s बाई डेल्टा जो है उसको अपन 1 बाई r लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा बाई s स्मॉल r होता है। और आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, तो इसलिए मैंने डेल्टा बाई एस बाई डेल्टा की जगह पर 1 बाई आर लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल। और साथ में आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा का वैल्यू कैपिटल आर होता है सर्कम रेडियस। तो दिस इम्प्लाइज कि ए बी सी अपॉन डेल्टा को अपॉन 4 आर लिख सकते हैं। तो मैंने ए बी सी जो डिनोमिनेटर में आपका ये ए बी सी बाई डेल्टा था, इसकी जगह पर 4 आर लिखा है, और ये जो s बाई डेल्टा है इसकी जगह पर 1 बाई आर लिखा है। ठीक है, सो हियर वी गेट द रिजल्ट 1 अपॉन 2 स्मॉल r इनटू कैपिटल R। दिस इज आवर फोर्थ रिजल्ट। किसी को अभी भी इस पे सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ना अब मैं आपको 2 रिजल्ट और दे रहा हूं, आप इनको वेरीफाई करिएगा, ये होमवर्क है आपका।
रिजल्ट नंबर 5, सर मैंने अलग तरीके से किया। क्या अलग तरीके से किया बेटा आपने? सर मैंने आपने कौन से साइड को, आपने लेफ्ट साइड को किया ना सॉल्व? लेफ्ट से राइट ले किया। सर मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ओके। ये 4 है, 4 cos a by 2 cos b by 2। ये दो रिजल्ट हैं, ये होमवर्क में है, इनको आप वेरीफाई करिए। तो 2 more results based upon this. R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 is equals to S square, और डेल्टा is equals to 2R square sin A into sin B into sin C is equals to 4R cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2। ठीक है, ये दो को आप वेरीफाई करिए और बाकी हम करेंगे अब अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। सर स्क्रीनशॉट्स ले लें। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग है एक्स सर्कल्स ऑफ ट्राइंगल एंड देयर रेडियाई, और उसमें दो बातें हमने डिफाइन करी हैं। एक आपका एक्स सेंटर है, और एक्स सर्कल की डेफिनेशन। उसके बाद एक्स रेडियाई, R1 R2 R3 के लिए ये 4 फॉर्मूले हैं, क्योंकि आप इन रेडियस की हेल्प से लर्न कर सकते हो। ओके, तो सब बोल रहे हैं, एक हो गया होमवर्क का क्वेश्चन। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पहला रिजल्ट है R1 R2 R3 is equals to 4R। ओके प्रणव। दूसरा रिजल्ट ये है जो कि इजीली वेरीफाई हो जाता है। थर्ड रिजल्ट है फोर्थ रिजल्ट और 2 क्वेश्चन होमवर्क के। ठीक है, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय सर। बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। बाय सर। बाय सर। सर ग्रुप पे भेज दो नहीं? हाँ भेज दो। हाँ सर, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट और गुड नाइट।